यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। तो आगे तुम लोग अब अगर आ गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो भाई तुम बहुत ज्यादा खुश होगे कि ये वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी आ रहा है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो भैया बहुत से लोगों ने वीडियो के थंबनेल को देखकर और टाइटल को पढ़कर वीडियो के टॉपिक का अंदाजा लगा ही लिया होगा। और बहुत से ज्ञानी लोगों को यह भी पता होगा कि इस टॉपिक पे पहले से ही यूट्यूब पे बहुत से वीडियो अपलोडेड है और बहुत से यूट्यूबर्स ने बॉलीवुड को एनिमे से कंपेयर करके पेल रखा है। पर फिर मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि मैं भी इच्छुक हूँ समुद्र में अपनी एक बूंद, यानी इस यूट्यूब नामक समुद्र में अपने एक वीडियो नामक बूंद को डालना चाहूंगा। पर इससे पहले कि हम भावनाओं में बहकर इस विषय के ऊपर चर्चा करना चालू करें, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट का आनंद उठाना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार। देखो तुम वहां पे बहुत सी जो मजेदार चीजें, सारे के सारे अपडेट्स वगैरह सब कुछ तुम मिस कर जाओगे और कर ही देते हो यार। तो अगर तुमने फॉलो नहीं कर रखा हो तो कर लो, पैसा थोड़ी लग जाएगा तुम्हारा। तो भीख मांगने की प्रक्रिया का समापन करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बॉलीवुड ये अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट स्लैश विषय है ना कि जिसके बारे में बात करना टैलेंट की मां बहन करने के बराबर माना जाता है। और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का रीजन स्लैश कारण ये है वाची की मां की चूक कि बॉलीवुड के कुछ अंधभक्त फैन जो है ना वो बॉलीवुड को बहुत ज्यादा ऊपर मानते हैं और एनिमे को बच्चों का कंटेंट कहते हैं, या फिर वो ये मानते हैं कि बॉलीवुड के सामने एनिमेज और एनिमे इंडस्ट्री की कोई औकात नहीं है। तो आज हम ऐसे ही लोगों की सोच और गान दोनों को रख देंगे। पर पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लो। चुप, बिल्कुल चुप। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं बॉलीवुड मूवीज या फिर बॉलीवुड कंटेंट और जापानीज एनिमे जापानीज कंटेंट की स्टोरी लाइन का। तो बॉलीवुड नामक बवासीर इंडस्ट्री के अंदर हमें ज्यादातर प्यार मोहब्बत का रंडी रोना या फिर एक्शन के नाम पर दो कौड़ी के वीएफएक्स ही देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर पब्लिक के दिमाग की माबेन वैसे ही हो जाती है। और जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स अच्छी स्टोरी लाइन वाली मूवीज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, उनको जो इंडिया की जनता है ना या फिर इंडिया की जनता का बहुत बड़ा पार्ट सपोर्ट ही नहीं करता, जिसका परिणाम यह होता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी सेंसलेस स्टोरी लेस मूवीज करोड़ों कमाकर चली जाती है थिएटर से। तो अगर इस मामले में देखा जाए तो ज्यादातर गलती या फिर अल्टीमेटली गलती किसकी हुई? पब्लिक की। सही पकड़े हैं। और अगर बात करें किसी भी रैंडम एनिमे के या जापानीज एनिमे की स्टोरी लाइन की, तो वो किसी भी रैंडम बॉलीवुड मूवी की स्टोरी से 100 गुना ऊपर ही होगी। पर अगर अभी भी किसी भी बॉलीवुड के अंधभक्त को विश्वास ना हो रहा हो तो कोई सा भी रैंडम जापानीज एनिमे का फर्स्ट एपिसोड उठा के देख लेना, फिर स्टोरी लाइन के मामले में कौन कितना ज्यादा पानी में इसका अंदाजा तुम्हें लग जाएगा अपने आप। इसे तुम प्यार समझो या धमकी, वो तुम्हारे ऊपर है। एक्शन सीन्स ये वो सीन्स होते हैं ना जो कि एक सोते हुए इंसान को ताली बजाकर खड़ा होने पे मजबूर कर दे अगर इनमें दम हो। और अगर इनको थोड़ा लॉजिक के साथ यूज किया जाए और थोड़ा सा इनको इम्प्रूवमेंट करके अप्लाई किया जाए। पर बॉलीवुड इंडस्ट्री हमें कैसे एक्शन सीन्स दिखाती है? कुछ इस तरीके के। मुझे क्यों नहीं आ जाती है? ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता? अरे माँ का चौदह न्याय करो, माधव चौदह। और अगर इन एक्शन सीन्स के अंदर हम लॉजिक की बात करें ना तो वो उतना ही मिलेगा जितना कि आमिर सिद्दीकी के वीडियो के अंदर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के टाइम देखा गया था, यानी कि 0%। और अगर हम बात करें किसी भी रैंडम या फिर जापानीज एनिमेज के एक्शन सीन्स के लेवल की, तो भैया अब तुम अपनी साक्षात आंखों से उनको देख ही लो।
और एक जापानीज एनिमे के अंदर तुम्हें जिस लेवल का एक्शन देखने को मिलता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी बजट की हॉलीवुड मूवीज में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा ऐसा लेवल। और हाँ, एक एनिमे के अंदर तुम्हें जो भी कैरेक्टर के अंदर पावर्स और एबिलिटीज दिखाई जाएंगे, एक्शन सीन्स दिखाए जाएंगे, सबके पीछे एक लॉजिकल रीजन दिया जाएगा, क्योंकि सेंसलेस होकर एक्शन सीन्स बनाना सिर्फ बॉलीवुड वालों को आता है। इमोशन किसी भी एनिमे मूवी या सीरीज का वो एलिमेंट जो कि लोगों के सामने फिल्म को या फिर किसी भी सीरीज को हिट भी करवा सकता है और पब्लिक से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिटवा भी सकता है अगर इसका इस्तेमाल ढंग से ना किया गया। मतलब इंडिया को लोगों को एग्जाम्पल देके समझाना ही पड़ता है। अब देखो, ये जो एलिमेंट होता है ना, ये सब्जी में नमक की तरह होता है जो कि कड़वा भी कर सकता है, और अगर इसको सही मात्रा में यूज किया जाए तो भैया ये बिल्कुल कांड फाड़ मूवी बना सकता है। और हमारा जो बॉलीवुड है वो इसको कड़वा करने के लिए ही यूज करता है, यानी बहुत ज्यादा डाल देता है, इतना ज्यादा डाल देता है कि दिखता भी नहीं है इमोशन के नाम पे कुछ। मतलब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड की हर मूवी या हर सीरीज ही बहुत ज्यादा टट्टी होती है या फिर बहुत ज्यादा ही चूतियापंती से भरी होती है, पर हाँ 90% सीरीज और मूवीज तो कुछ इस तरीके की होती हैं। शाइनी। अच्छा नाम है। चाय के साथ पकोड़े भी तैयार है। खुशबू अच्छी है। वाह क्या पकोड़े, बख्शीश तो बनती है। ये 50 रुपए। नहीं साहब। नहीं, रख लो रख लो। समझ रहे हो? पर दूसरी तरफ जो अपने एनिमेज होते हैं ना, उनके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो, जो एनिमे वाले होते हैं ना, एनिमे को बनाने वाले, वो इस एलिमेंट को इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से और इतने प्यारे तरीके से यूज़ करते हैं ना कि देखने वाली जो ऑडियंस है वो कनेक्ट भी कर पाती है, और एक कैरेक्टर के साथ नहीं, वो कई सारे कैरेक्टर्स के साथ अपना इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर पाती है। और जो एनिमे कैरेक्टर्स के साथ बॉन्ड बनता है ना, वो इतना ज़्यादा गहरा होता है ना कि देखो, अगर उस कैरेक्टर के ऊपर कोई मुसीबत आती है या फिर वो किसी परेशानी में है तो हमें दुख होगा या फिर हम डरेंगे यार कि भाई जो भी ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ना, बस ये जल्दी से बाहर निकल जाए। और जब वो कैरेक्टर जीत जाता है ना किसी से या फिर वो बाहर निकल जाता है उस प्रॉब्लम से, तो भैया वो दिल से खुशी होती है। ये मैंने खुद बहुत बार फील किया है। और अभी भी अगर किसी को विश्वास नहीं आ रहा हो ना, तो भैया मैं उसको इतना ही बोलना चाहूंगा कि भैया बॉलीवुड नामक नरक से बाहर आओगे तभी तो कुछ दिखाई देगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, उसका रीज़न ये है कि देखो, मैं अभी कुछ इतनी लेवल की स्किल सीखने में लगा हुआ हूँ कि सही में मेरे को टाइम मिल ही नहीं पा रहा है यार। पर हाँ, तुम्हें इस वीडियो में एडिटिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो दिख ही गया होगा। और अभी तो कुछ नहीं यार, अभी तो रुको तो तुम, ठीक है। तो अब अगर ये वाली वीडियो पसंद आई ना, तो अभी के लिए तो मैं कर रहा हूँ लाइक कर दो इस वीडियो को जितना कर सकते हो। और हाँ, शेयर करना चाहो तो भर भर के अपने जो बॉलीवुड को सरताज मार के बैठे हैं ना, उनके साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। और अगर नहीं हो तो क्या कर रही हो यार, सब्सक्राइब करके घंटे को दबाओ, तुम्हारा पैसा थोड़ी लग जाएगा, ठीक है। तो मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तुमसे कोशिश रहेगी। बाय।